Good morning. This is BA second year Political Science, and this is your first class of this week today. As we spent the Monday, and it was 16th August 2021. 15 अगस्त 1947 या आपका इंडिपेंडेंस डे आपने कल सेलिब्रेट किया. एंड एज आई होप आपको रियलाइज़ हुआ होगा कहीं ना कहीं कि ये जो इंडिपेंडेंसी आप और हम इन्जॉय कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है. जब उसको इतिहास की नज़र से देखते हैं तो हमें छोटे छोटे फ्रीडम्स और बड़े बड़े फ्रीडम्स दोनों पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें आप 1857 की क्रांति को एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं. उसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद में धीरे धीरे आप जब 1947 तक आते हैं तो उसके बीच में कई घटनाएं होती हैं, और वो घटनाएं इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर उनको हटाकर हम देखें या उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रेस है टू गेट द इंडिपेंडेंसी, टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो थोड़ी सी हमें बड़ी इनकम्प्लीट लगती है. क्योंकि ये सवाल समझ में आता है या ये सवाल दिमाग में आता है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती, जो छोटे छोटे मूवमेंट हुए हैं इन हिस्ट्री आल्सो इन द पॉलिटिकल रेफरेंस, तो शायद हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते. क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री के साथ साथ में हमने ये देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल है, वो जो बेसिक है, जो 70% बेसिक है, वो इन्हीं छोटे छोटे मूवमेंट्स और बड़े बड़े अमिटमेंट से लिया गया है. और अगर ये अमिटमेंट हम लोग नहीं देखते या ये अधिनियम हमें स्टडी नहीं करने को मिलते या ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें डील नहीं करती या हमें छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें नहीं देती, तो शायद एक बहुत बड़ा विशाल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में हमें और ज़्यादा समय लग सकता था. क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर आप नहीं करते हैं या you don't think then what would be, if you don't think then what should be, if you don't think then what we are going to do, if you don't think then what must be do. So ये जो चीज़ें हैं भविष्य और वर्तमान और आपके पास्ट में, इन तीनों का अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है तो आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं बना सकते. लास्ट क्लास में हमने जैसे डिस्कस किया था 99 का अधिनियम, और उसमें मैंने आपको लगभग जो है 10 इसके लक्षण हैं वो मैंने आपको बता दिए थे. थोड़ा सा अगर आप उसको रिवाइज़ करेंगे या थोड़ा सा उसको उठा के देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से रिजर्व सब्जेक्ट और किस तरह से ट्रांसफ़र सब्जेक्ट डिवाइड किए गए, किस तरह से भारतीय कार्य परिषद में चेंज आया और भारतीयों को संयुक्त रूप से इनवाइट करने के लिए या शामिल करने का प्रोग्रेस किया गया, किस तरह से प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन हुआ और किस तरह से केंद्र में एक रिस्पॉन्सिबल अनुत्तरदायी शासन आ गया और किस तरह से एक द्विसाधनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय हुआ. हमने उन 10 जो क्वालिटीज़ पढ़ी थी उसमें ये भी देखा कि भारतीय शासन पर गृह सरकार का जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया, भारतीय परिषद में परिवर्तन आ गया और सेंट्रलाइजेशन से हम डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाने लगे. क्योंकि लॉर्ड कर्जन की जो अत्याचारी नीति थी वो लगभग चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन हमने प्रांतीय सरकार को कुछ पावर दे दी और शक्ति का विभाजन हमने यहाँ इस अधिनियम में देखा.